जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि वृष राशि वालों के लिए मई मास का राशिफल के बारे में, और इसमें हम आपको बताएंगे कि वृष राशि वालों के लिए उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, धन की क्या स्थिति रहेगी, लव रिलेशनशिप या मैरिज कैसी रहेगी, और स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, और हमारे जॉब प्रोफेशन की क्या स्थिति रहेगी, और हमारे भाग्य का हमें इस मास में कितना लाभ प्राप्त हो सकेगा। और अंत में हम वृष राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण उपाय इस महीने के लिए बताएंगे। और इसके लिए हम देखते हैं कि गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है और क्या प्रभाव हमें इन ग्रहों से मिलेगा। उसके लिए हम देखें, सर्वप्रथम हम लग्नेश की स्थिति, जो कि वृष राशि वालों के लिए शुक्र देव बनते हैं, और शुक्र देव की स्थिति इनके 12वें भाव से बनी हुई है उच्च के सूर्य के साथ, जो कि इनके लग्नेश 19 मई को अपना राशि परिवर्तन करके लगन भाव में ही अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। और बृहस्पति का गोचर इनके लगन भाव से ही संपूर्ण मास विद्यमान रहेगा। और राहु, मंगल, बुध जो कि इनके 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं, उसमें से बुध देव जो कि 11 मई को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में से निकलकर अपनी मेष राशि में गोचर करें। और शनि देव जो कि इनके 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही संपूर्ण मास विद्यमान रहेंगे। और केतु इनके 5वें भाव में कन्या राशि में संचरण संपूर्ण मास करेंगे। इस तरह यह गोचर की अवस्था के अनुसार हम देखते हैं कि वृष राशि वालों के लिए हेल्थ के पर्सपेक्टिव से क्या योग हमें मिल सकते हैं या हेल्थ इनकी कैसी रहेगी। उसके लिए वृष राशि वालों के लग्नेश जो कि शुक्रदेव बनते हैं, इनके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 12वां स्थान जैसे कि सभी को पता ही है हमारा व्यय स्थान हम मानते हैं, और हॉस्पिटल के लिए देखें, खर्चों के लिए, अधिकता के लिए देखें, हर प्रकार से 12वें भाव का आकलन करते हैं। लग्नेश की स्थिति 12वें भाव में होने से अवश्य ही वृष राशि वालों के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लापरवाही से हमें बचना चाहिए। लेकिन 19 मई के बाद हर प्रकार से वृष राशि वालों के लिए सेहत के प्रकार से हम देखें तो अच्छे इम्यूनिटी का प्राप्त होना, सेहत अच्छी प्राप्त होना, हर क्षेत्र में अच्छे संबंध प्राप्त होना, यह हमें मिल सकता है। उसके लिए लगन भाव से, लेकिन बृहस्पति का लगन भाव से गोचर इनके 1 मई को ही होगा और संपूर्ण मास रहेगा। इसलिए बृहस्पति के लगन भाव जो कि हम ओवरऑल अपनी इम्यूनिटी के लिए देखते हैं, सेहत के लिए देखते हैं, शुक्र का 12वें भाव में होते हुए भी बृहस्पति का गोचर लगन भाव से होना अच्छी सेहत के बारे में बताता है। और अब हम देखें तो धन की वृष राशि वालों के लिए क्या स्थिति मिलेगी। धन की अगर हम देखें, बुध देव इनके स्वामी बनते हैं। बुध देव का इनके 11वें भाव से गोचर 11 मई तक रहेगा। 11वां भाव हमारा इच्छा पूर्ति का भाव, हमारी हर प्रकार से धन प्राप्ति का भाव हम देखते हैं, जो प्रमोशन के लिए हम देखते हैं। इसलिए अगर हम देखें धन की अकस्मात धन की प्राप्ति के योग भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन राहु व मंगल के साथ बुध देव की युति का होना यह बहुत सुंदर परिणाम नहीं बताता, और जड़त्व योग भी बनता है। इसलिए हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट को करते वक्त अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु देव जहां भटकाव की स्थिति भी उत्पन्न करता है। इसलिए धन भाव के स्वामी का राहु व मंगल के साथ होना हमें किसी भी प्रकार की धन के आदान प्रदान में अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए। और अब हम देखें तो हमारे 5वें भाव जो कि हमारे लव रिलेशनशिप के लिए देखें या स्टूडेंट के लिए स्टडी के लिए देखें तो 5वें भाव का विवेचन करते हैं। 5वें भाव में केतु का संचरण होना और 5वें भाव के स्वामी बुध देव का नीच राशि में होना, यह हमारे स्टूडेंट्स के लिए अवश्य ही सावधानी हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने किसी भी अध्ययन क्षेत्र में हमें सावधानी बरतनी चाहिए और अपनी स्टडी पर खास ध्यान रखना चाहिए, या न्यू अध्ययन के लिए अगर हम प्रयत्न हों तो उसमें हर प्रकार से क्षेत्र का आकलन करके ही हमें किसी भी अध्ययन के क्षेत्र में बदलने का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि केतु जहां भटकाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं और बुध जो कि हमारे इंटेलिजेंस का कारक है, हमारी
बौद्धिक क्षमता का कारक है। हमारी हर प्रकार की विद्या अध्ययन के लिए हम बुध देव का आकलन करते हैं, उसका भी नीच भाव में जो कि 11 मई को रहेंगे। 11 मई के बाद अवश्य स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छे क्षेत्रों में हमें मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें लव रिलेशनशिप के लिए, वह भी हम पंचम भाव से ही विवेचन करते हैं। उसमें भी अगर हम देखें तो केतु का ही संचरण होने से हमें अपने किसी न किसी पार्टनर से लव रिलेशनशिप में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना चाहिए, बहस से हमें बचना चाहिए, जिससे कि हमें इस लव रिलेशनशिप या अपने पार्टनर से अच्छे संबंध मिल सके। और बुध देव जो कि इनके स्वामी भी बनते हैं, उसका भी नीच का योग अपने 11 मई तक रहना। 11 मई के बाद अवश्य ही हमें पार्टनर से अच्छे संबंध प्राप्ति के योग मिल सकते हैं। और अब हम देखें तो मैरिज की क्या स्थिति रहेगी, मैरिज पार्टनर से क्या हमें संबंध मिलेंगे, उसके लिए हम सप्तम भाव का विवेचन करते हैं। या अनमैरिड पर्सन कोई भी मेल या फीमेल हो, उसके लिए हमने सप्तम भाव का विवेचन करते हैं। सप्तम भाव जो कि मंगल देव जिसके अधिपति बनते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि के स्वामी, और मंगल देव का 11वें भाव से गोचर संपूर्ण मास रहेगा। इसलिए हमारे इस मास में हमारे मैरिज पार्टनर से या अच्छे संबंध अवश्य ही हमें मिल सकते हैं, और उनसे घूमने फिरने का कोई ना कोई प्रोग्राम भी इस मास में हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 11वें भाव में मंगल की बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। और अनमैरिड पर्सन मेल या फीमेल हो, उसके लिए भी रिश्तों का या योग हमें अवश्य ही मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए संपूर्ण मास उनके लगन भाव से ही रहेगा। और लगन भाव से बृहस्पति की शुभ दृष्टि इनके सप्तम भाव, क्योंकि बिजनेस के लिए हम देखते हैं, मैरिज पार्टनर के लिए भी देखते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी देखते हैं, हर क्षेत्र में हमें बृहस्पति की शुभ दृष्टि का हमें फल मिलेगा। और अब हम अगर देखें तो भाग्य भाव या भाग्य की क्या स्थिति इस मास में हमें मिलेगी। भाग्य भाव के स्वामी जो कि शनि देव बनते हैं, और शनि देव इनके दशम भाव पर इनके मूल त्रिकोण राशि में ही विद्यमान संपूर्ण मास में रहेंगे। इसलिए हमें अपने भाग्य से उत्तम लाभ मिलेगा, और भाग्य से ही हमें हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, और हमें न्यू जॉब करने में भी कहीं ना कहीं सहयोग मिल सकता है, क्योंकि शनि महाराज जी का 28 साल बाद अपने मूल त्रिकोण राशि में दशम भाव में आना, यह बहुत सुंदर योग के बारे में बताता है, हमारी जॉब प्रोफेशन में अच्छी योग बताता है। और उसमें हम देखें तो जॉब में प्रमोशन के योग या जॉब चेंजेस के बारे में, अच्छी जॉब का लगना या विदेश में जॉब का कार्य करने का हमें योग मिल सकता है। इस प्रकार से हम देखें तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्म क्षेत्र में बहुत सुंदर योग हमें मिल सकते हैं। और अब हम देखें तो महत्वपूर्ण उपाय हमें इस मास में अवश्य ही करना चाहिए। उसके लिए हमें वृश्चिक राशि वालों के शुक्र देव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रोम द्रीम स शुक्राय नमः का बीज मंत्र 108 बार नित्य प्रतिदिन जपना चाहिए, और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन अवश्य करें। जय माता।